अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर और आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं टॉक ऑफ इस्लाम और मैं हूँ आपके साथ हाफिज़ जमशेद इकबाल। सलामती हो उन आँखों पर जो दीदारे मुस्तफ़ा की तलब रखती हैं, और सलामती हो उन कानों पर जो सदाए हक़ सुनने के मुंतज़िर रहते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर हर एक ही नाम ज़बान पर है, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली। उनकी गिरफ़्तारी और उनकी मुकदमे की ख़बरें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों में बहस का मौजू बनी हुई हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि असल हकीकत क्या है, केस कहाँ तक पहुँचा और आगे क्या होने वाला है। आज की वीडियो में हम मुकम्मल मुस्तनद मालूमात के साथ मौजूदा सूरत हाल आपके सामने रखेंगे, बग़ैर किसी की तरफदारी और बग़ैर किसी जज्बाती रंग के, क्योंकि हमारा मकसद आप तक सिर्फ हक़ाइक़ को पहुँचाना है, ना किसी की हमायत ना मुखालफत। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली एक रिसर्चर और यूट्यूबर हैं जो मज़हबी मौज़ूआत पर तहक़ीक़ और तक़ाबली मुताला के हवाले से जाने जाते हैं। उनके बयानात अक्सर इख्तलाफ़ राय पैदा करते हैं और हालिया चंद लेक्चर्स में बाज़ जुमले ऐसे उन्होंने वो बोले जिस पर बाज़ लोगों ने कहा कि ये तौहीन रिसालत है, और बाज़ का ये कहना था कि ये तौहीन रिसालत नहीं बल्कि बात को कोट किया गया है। इसकी बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से उन्हें 25 अगस्त सन 2025 को जेहलम पुलिस ने 3MPO के तहत गिरफ्तार किया और बाद में मोहम्मद उमैर नामी एक शहरी की जानिब से 295C के तहत मुकदमे का इंदराज कराया गया जो तौहीन रिसालत पर मबनी होता है। इसके बाद पैका एक्ट की बाज़ शिकें भी शामिल की गईं जिनका ताल्लुक ऑनलाइन मवाद से है, और ये तमाम दफ़ात पाकिस्तान के हसास कवानीन में शुमार होती हैं जिनमें अदालत में तफसीली शवाहिद की ज़रूरत होती है। गिरफ्तारी के बाद फिर FIA वफाकी तहकीकाती इदारा उसने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया ताकि वीडियो और सोशल मीडिया मवाद की तफ्तीश की जा सके, और उस दौरान इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली को अडियाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया। तफ्तीश अभी जारी है और आइंदा समातों में अदालत शवाहिद का जायज़ा लेगी। ये तमाम मालूमात मुख्तलिफ अखबारी ज़राए और सरकारी रिपोर्ट से मैंने आपके सामने पेश की हैं। फ़िलहाल कोई अदालती फ़ैसला नहीं आया, सिर्फ तफ्तीश और रिमांड की कार्रवाई हो रही है। ज़मानत, बरियत या फ़र्द जुर्म ये सब आइंदा समातों पर मुनहसर है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ऐसे केसेस में फ़ैसला करने में वक्त लगता है और अदालत शवाहिद और गवाहों को बड़ी बारीकी से देखती है। इस वक्त हमारा दीनी फरीज़ा क्या है? हमारा दीनी फरीज़ा है कि हम किसी भी मामले में जल्दबाजी से काम न लें, सबूत और फ़ैसला आने से पहले कोई भी अपनी राय कायम न करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु, ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो पहले तहकीक कर लिया करो। तो यही असूल इस मामले में हमें अपनाना है। अगली पेशी पर अदालत ये फैसला करेगी कि आया रिमांड बढ़ाया जाए, ज़मानत दी जाए या केस आगे चलाया जाए। अब तक की जो केस की सूरत हाल है वो ये है कि कोई फ़ैसला नहीं हो पाया और तहकीकात जारी हैं। नाजरीन, ये थी इस वक्त इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली की केस की जो मौजूदा सूरत हाल है, और बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल के हवाले कर दिया गया केस को, तो ऐसी अभी तक कोई सरकारी या इस्लामी नज़रियाती कौंसल की तरफ से तस्दीक नहीं की गई। इस्लामी नज़रियाती कौंसल का काम फ़ैसलों की जांच पड़ताल करना होता है कि क्या वो कुरान और हदीस के मुताबिक हैं या नहीं, ना कि उसका काम फ़ैसला करना है। नाज़रीन, आज तक की ये रिपोर्ट्स सामने आई हैं जो मैंने आपके सामने पेश की। अगर मालूमात अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल टॉक ऑफ इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए